आपको बता दें, दक्षिण कोरिया में जो विमान हादसा हुआ है उसमें सबसे बड़ा अपडेट निकल कर आया है। इस हादसे में 169 लोगों की मौत हो चुकी है। यह हादसा वुहान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान की लैंडिंग के वक्त हुआ। 181 यात्री इसमें सवार थे, लेकिन अब जानकारी मिल पा रही है कि मौत का आंकड़ा बढ़कर 169 हो गया है। 179 लोगों की इस विमान हादसे में मौत हो चुकी है। 2 सवारियों को छोड़कर 179 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि 179 यात्रियों की मौत हो चुकी है। 181 यात्री जो थे इस विमान में सवार थे। अब जानकारी निकल कर आ रही है कि मौत का आंकड़ा बढ़कर 179 हो चुका है, यानी कि 179 हो चुका है। लेकिन ये विमान हादसा जब हुआ उस वक्त लैंडिंग हो रही थी और लैंडिंग के वक्त धमाका होता है। नीरज हमारे सहयोगी लगातार ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नीरज, बेहद दुखद ये विमान हादसा हुआ है, अब तक क्या अपडेट आपके सामने है? देखिए, बिल्कुल जो 181 लोगों का जिक्र कर रहा था, जिनके बारे में जानकारी नहीं थी। पहले खबर आई कि 28 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो लोग भी सवार थे विमान में, कुल 181 लोग थे। 175 पैसेंजर और 6 क्रू के लोग थे, अटेंडेंट जो थे वो सवार थे। कुल 181 संख्या थी। 2 लोगों को बचाया गया और ये जो 2 लोग हैं वो बताया जा रहा है कि टेल यानी पिछला जो हिस्सा है उसमें से बचाया गया है। हालांकि लोकल मीडिया की तरफ से अभी भी जानकारी जुटाई जा रही है। दूसरी अहम बात की 179 लोगों की मौत हो गई है, ये लगभग पुष्टि कर दी गई है, क्योंकि 2 लोगों को बचाया गया। और जिस तरह से आपने देखा होगा विमान उतरता है और धुआं निकलते हुए अचानक से ब्लास्ट की तरह, जिस तरह से धुआं और आग आपको दिखता है, उसमें किसी के बचने की गुंजाइश तो पहले भी नहीं थी। लेकिन इस तरह के हादसे में मिरेकल की भी संभावना होती है, लेकिन वो मिरेकल अब तक 2 लोगों के लिए ही देखा गया है। 179 लोग इस हादसे में मारे गए हैं। वहां के स्थानीय समय के मुताबिक 9 बजे यह विमान लैंड हुआ था, 8:59 पे। लेकिन तकनीकी खराबी जो अब तक अभी सामने आने लगी है, तकनीकी खराबी की वजह से ये हादसे की वजह बताई जा रही है, लेकिन 179 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। जी बिल्कुल नीरज, क्या जानकारी मिल पाई है? जिन 2 लोगों की जान बच चुकी है, हालांकि देखिए उनका इलाज फिलहाल जारी होगा, कोई जानकारी मिल पाई है कि वो 2 कौन थे? देखिए, पहचान नहीं की गई है, अटेंडेंट थे या पीछे थे, लेकिन आमतौर पे जिस बात की संभावना उसमें ऐसा लगता है कि पीछे वाले हिस्से, क्योंकि जो डेब्रिस दिख रहा है उसमें पिछला हिस्सा थोड़ा सा पिछला हिस्सा जो है वो कम दुर्घटनाग्रस्त, यानी उस पे असर तो जरूर है। और इस तरह से जब ब्लास्ट होता है, आग लगती है, धुआं निकलता है, तो उसका इम्पैक्ट विमान में कहीं भी यात्री हो उस पर पड़ता ही है। ये 2 लोग भी हैं, इनकी हालत गंभीर बताई जा रही है लोकल मीडिया में। लेकिन हाँ, टेल यानी पिछला हिस्सा विमान का जो होता है उसमें ये पाए गए होंगे, ये संभावना जताई जा रही है। लेकिन कौन लोग थे, क्रू के लोग थे या पैसेंजर थे, ये जानकारी अब तक लोकल मीडिया में नहीं आई है। लेकिन हाँ, 2 लोग अभी रेस्क्यू किए गए। शुक्रिया नीरज फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये साल विमान यात्रियों के लिए हादसों का साल साबित हुआ है। इस साल कई बड़े विमान हादसे हुए हैं जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस साल आपको बता दें 25 दिसंबर 2024 को कजाकिस्तान के अतोको में विमान हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 38 लोगों की मौत हो गई। अगस्त महीने के आखिरी दिन यानी कि 31 अगस्त को रूस में विमान हादसा हुआ था, जिसमें प्लेन में सवार सभी 22 लोगों की मौत हो गई थी। 9 अगस्त की बात कर लेते हैं। 9 अगस्त को ब्राजील के साओ पाओलो में प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें विमान में सवार सभी 61 लोगों की मौत हो गई। 22 जुलाई 2024 को नेपाल के पोखरा में हुए विमान हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई। 12 मार्च 2024 को रूस के इवानोवो में प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 15 सैनिकों की मौत हो गई। और खबरों